श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जुलाई 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है सावन महीने की हरियाली अमावस्या। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो सावन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और सावन महीने की हरियाली अमावस्या तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 2 दीपक का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 2 दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरु हरियाली अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस हरियाली अमावस्या के दिन आप लोगों को इस 2 दीपक और हल्दी वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 2 दीपक वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 24 जुलाई के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने की हरियाली अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह सावन महीने की हरियाली अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस सावन महीने की गुरु हरियाली अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को हरियाली अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय को फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 2 दीपक वाले उपाय को हमें इस हरियाली अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। दीपक की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस हरियाली अमावस्या तिथि का। हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है।
इस हरियाली अमावस्या के दिन करना किस समय है? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि 24 जुलाई हरियाली अमावस्या का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, सावन मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ हरियाली अमावस्या का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि हरियाली अमावस्या वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप हरियाली अमावस्या वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो हैं, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन हरियाली अमावस्या है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, पहले से ही तोड़कर रख लें। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं अपने घर के मंदिर में ही। ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक, गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विषय, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना, क्योंकि हरियाली अमावस्या भी इस दिन है। साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो ये पहला उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो चलिए बढ़ाते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य ही करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल हरियाली अमावस्या पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं,
और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप टोटके में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तोड़ लेना है, और हरियाली अमावस्या के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इस दीपक के अंदर जो आपने तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और इस रुई को आपको जो तुलसी जी की अपनी लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक ही बार मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। ये जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अगले उपाय की। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय कर सकते हैं। हरियाली अमावस्या वाले दिन बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गुरुवार हरियाली अमावस्या का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है।
मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 24 जुलाई गुरुवार हरियाली अमावस्या के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो गुरुवार के दिन किया जाता है, और जो लोग इसे सावन के किसी भी गुरुवार को कर लेते हैं, उनके जीवन में धन, सुख, शांति और सौभाग्य ऐसे आता है जैसे बरसात में पानी बरसता है। ये उपाय बहुत बड़ा नहीं है। आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करना है। बस एक तुलसी का पत्ता और एक चुटकी हल्दी लेनी है। लेकिन कैसे और किस विधि से करना है, यही मैं आपको बहुत विस्तार से बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए और बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो असर अधूरा रह जाएगा। अब सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि तुलसी और हल्दी, ये दोनों चीजें केवल औषधियां नहीं हैं, ये आत्मिक और दिव्य ऊर्जा से भरी होती हैं। तुलसी को श्री हरि विष्णु की पत्नी माना गया है और हल्दी को मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। जब आप इन दोनों को मिलाकर गुरुवार के दिन उपाय करते हैं तो यह सीधा आपके भाग्य चक्र को सक्रिय करता है। अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। कोशिश कीजिए कि सूरज की पहली किरण से पहले आप नहा धोकर तैयार हो जाएं। साफ पीले या सफेद रंग के कपड़े पहनिए, क्योंकि ये दोनों रंग गुरु बृहस्पति के माने जाते हैं और उसी के प्रभाव को हम इस उपाय से जागृत करने जा रहे हैं। अब बिना किसी से बात किए, बिना कुछ बोले, सीधे तुलसी के पौधे के पास जाइए। अगर आपके घर में तुलसी है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो पास के मंदिर या पड़ोस की घर की तुलसी से एक पत्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन मन में क्षमा मांगते हुए। अब उस तुलसी के पत्ते को धो लीजिए और एक साफ थाली में रख दीजिए। अब आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। याद रखिए, सिर्फ एक चुटकी, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। यह हल्दी आप पिसी हुई ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वो शुद्ध हो, उसमें कोई मिक्सिंग या रंग ना मिला हो। घरेलू हल्दी हो तो सबसे अच्छा। अब एक पीले रंग का कपड़ा लीजिए। अगर घर में ना हो तो पहले से बाजार से लाकर रखिए। अब उस पीले कपड़े में वो एक चुटकी हल्दी और तुलसी का पत्ता साथ में रखिए और उसे बांध दीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोई तावीज बना रहे हों। इसे बांधते समय कोई धागा या पीली रस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये छोटा सा बंधा हुआ कपड़ा आपको कहाँ रखना है? अब बात यहां से शुरू होती है। अगर आप व्यापारी हैं तो इसे अपनी दुकान की गल्ले में रखिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो इसे अपने बैग में या ऑफिस की दराज में रखिए। अगर आप गृहस्थ हैं, घर संभालते हैं, तो इसे घर की तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रखिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, यह उपाय किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। जो लोग पूछें कि ये क्या है, उन्हें मत बताइए, क्योंकि उपाय का फल तभी आता है जब आप इसे गुप्त रखें। अब इस उपाय को करते समय आपको एक मंत्र मन में जपना है, और वो मंत्र है ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। ये मंत्र आप 11 बार, 21 बार या 108 बार भी जप सकते हैं, जितना आपका मन और समय अनुमति दे। लेकिन मन से, भाव से, श्रद्धा से करें। अब सवाल आता है, यह उपाय कितने गुरुवार करें? तो ध्यान से सुनिए। यह उपाय आप एक बार भी कर लें तो भी इसका प्रभाव होता है। लेकिन अगर आप लगातार 3 गुरुवार तक करते हैं, यानी हर हफ्ते नया तुलसी का पत्ता लें, नई हल्दी लें और नया कपड़ा लें, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब एक और चीज, अगर आपके घर में अचानक धन की हानि हो रही है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, बार बार खर्च हो जाता है, या फिर किसी ने आपके व्यापार या घर में कुछ गलत शक्ति छोड़ दी है, तो ये उपाय उस नकारात्मकता को खत्म कर देता है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने तिजोरी में पैसे रखे, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो गए। कोई पूछता है, अचानक से व्यापार गिर गया, पहले जो सेल होती थी वो अब नहीं हो रही। ये सब संकेत होते हैं कि आपके धन स्थान पर या तो कोई बाधा है या आपकी ग्रह स्थिति कमजोर है। और यही कारण है कि तुलसी और हल्दी दोनों का संगम करने से गुरु बृहस्पति, श्री हरिविष्णु और मां लक्ष्मी, तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। अब ध्यान से ये बात सुनिए।
इस उपाय को करने से पहले और बाद में अपने घर में गंदगी ना रखें। विशेष रूप से जिस जगह आप धन रखते हैं वहां साफ सफाई होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो वहां पर हल्दी से छोटा सा स्वास्तिक भी बना सकते हैं। इससे ऊर्जा और तेज गति से काम करती है। अब इस उपाय को करने के बाद क्या ना करें। सबसे पहली बात, उस दिन किसी से झगड़ा मत करें, खासकर घर में बुजुर्गों से, माता पिता से या जीवन साथी से। दूसरा, तुलसी का पत्ता तोड़ते समय बात न करें और शाम के बाद तुलसी न तोड़ें। तीसरा, जिस हल्दी का उपयोग आपने किया है वो हल्दी शुद्ध होनी चाहिए, बाजार की रंगी हुई हल्दी नहीं। अगर आप इस उपाय को गुरुवार के दिन, विशेषकर सावन के गुरुवार को करते हैं तो इसका प्रभाव और भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि सावन का गुरुवार देवताओं का गुरुवार होता है। इस दिन श्री हरि विष्णु भी जागृत रूप में होते हैं और मां लक्ष्मी अपने भक्तों की झोली भरने निकलती हैं। और सबसे खास बात, अगर आप इस उपाय को करते वक्त मन से संकल्प लें कि अब मुझे धन नहीं चाहिए, सिर्फ आत्मिक सुख और शांति चाहिए, तो प्रभु आपको दोनों देंगे, क्योंकि जब आप लोभ छोड़कर श्रद्धा से काम करते हैं तो परिणाम कई गुना आता है। अब आखिरी में एक गुप्त बात, अगर इस उपाय के बाद भी आप चाहते हैं कि धन का प्रवाह लगातार बना रहे तो इस उपाय को समाप्त करने के 7वें दिन 1 रुपया दान करें किसी भी गरीब भूखे व्यक्ति को। ये उस ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है जो आपने गुरुवार को खींची थी। तो दोस्तों, इस गुरुवार को सिर्फ एक तुलसी का पत्ता और एक चुटकी हल्दी लेकर ये उपाय जरूर करें। आप खुद देखेंगे कैसे कुछ हफ्तों में पैसा आना शुरू हो गया, काम में अड़चनें हट गईं और जो अजीब सा मानसिक बोझ था वो भी उतर गया। दोस्तों, अगर आप यह समझते हैं कि आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, पैसा हाथ में आते ही जैसे किसी अदृश्य हवा में उड़ जाता है, तो आपको आज का यह उपाय ध्यान से करना चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दीपक की जो दीपक दिखने में तो बहुत सामान्य होता है, लेकिन जब उसमें हल्दी पड़ जाती है और वह गुरुवार के दिन जला दिया जाता है तो वह दीपक सीधा मां लक्ष्मी के द्वार तक पहुंचता है। और जब एक बार लक्ष्मी जी की दृष्टि आप पर पड़ जाए तो फिर दरिद्रता, दुख और धन की कमी की कोई भी छाया आपके आसपास नहीं टिकती। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यह उपाय करना कब है। तो देखिए, यह उपाय आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर यह उपाय सावन माह के गुरुवार को किया जाए तो इसका फल कई गुना अधिक होता है। क्यों? क्योंकि सावन का महीना शिव का होता है, गुरुवार का दिन विष्णु जी का होता है और हल्दी मां लक्ष्मी को प्रिय होती है। जब ये तीनों ऊर्जा एक साथ सक्रिय हो जाती हैं तो जो धन नहीं रुकता वह टिकने लगता है। जो व्यापार में घाटा चल रहा होता है वह अचानक लाभ में बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग मानसिक रूप से टूट चुके होते हैं उन पर भी इस उपाय का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं उपाय की विधि की। सबसे पहले आपको चाहिए एक छोटा सा मिट्टी का दीपक। ध्यान रखें, मिट्टी का दीपक सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन अगर मिट्टी का न मिले तो पीतल का या कांसे का दीपक भी ले सकते हैं। दूसरी चीज, आपको चाहिए शुद्ध देशी घी। और तीसरी, 1 से 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी। और अगर आप चाहें तो एक छोटा सा रुई का बत्ती का गोला भी साथ में तैयार कर लें। अब गुरुवार की सुबह उठिए, स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए। प्रयास करें कि कपड़े पीले रंग के हों क्योंकि यह गुरु का रंग है। फिर अपने घर के मंदिर को साफ कीजिए। जहां आप पूजा करते हैं वहां अगर लक्ष्मी नारायण या शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर हो तो और भी उत्तम। अब दीपक को सामने रखिए और उसमें घी भरिए। अब उसमें एक चुटकी हल्दी डालिए। ध्यान रहे, हल्दी आप जैसे ही घी में डालते हैं उसकी सुवास और ऊर्जा बदल जाती है। वह साधारण हल्दी नहीं रहती, वह अब दिव्य बन चुकी होती है। अब बत्ती लगाइए और दीपक को जलाइए। दीपक जलाने से पहले अपने मन में संकल्प लीजिए, हे मां लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, यह दीपक आपके चरणों में अर्पित है। कृपा कर मेरे जीवन से दरिद्रता, रुकावट और धन की तंगी को दूर करिए। अब इस दीपक को भगवान के मंदिर में और मां लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। दीपक जलाते समय एक छोटा सा मंत्र आप जरूर बोलिए, ओम श्रीम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करें।
अगर आप रोज गुरुवार को कर रहे हैं तो 21 बार करें। और अगर आपकी परिस्थिति बहुत गंभीर है, धन की बहुत बड़ी समस्या है, तो आप इस मंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यह दीपक केवल सुबह ही नहीं, शाम को भी जलाना है। शाम के समय जब सूर्य अस्त होने लगे, उस समय आप घर के बाहर या पीपल के पेड़ के नीचे यह दीपक जलाइए। ध्यान रखें, पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और जब हल्दी युक्त दीपक आप पीपल के नीचे जलाते हैं तो वह सीधा उन शक्तियों को जागृत करता है जो आपके भाग्य के द्वार खोल सकती हैं। अब हो सकता है आपके पास पीपल का पेड़ न हो या घर से बाहर जाना संभव न हो, तो कोई बात नहीं। उस स्थिति में आप यह दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर फेसिंग रखते हुए जलाएं। यह दीपक आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर धकेलता है। जो लोग कहते हैं घर में आते ही सिर भारी हो जाता है, मन उदास रहने लगता है, पैसा आता है लेकिन घर में टिकता नहीं, तो समझ लीजिए कि वहां नकारात्मक ऊर्जा है और यह हल्दी वाला दीपक उसी ऊर्जा को नष्ट करता है। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं, क्या इस दीपक को जलाते समय कोई विशेष वस्त्र पहनना जरूरी है? तो देखिए, जितना हो सके स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र पहने। कोई विशेष पोशाक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन की शुद्धता और शरीर की सफाई जरूरी है। एक और सवाल, दीपक कितनी देर तक जलना चाहिए? उत्तर है, जब तक स्वयं बुझ न जाए तब तक उसे जलने दीजिए। जब दीपक बुझ जाए तो उसकी बत्ती और बची हुई हल्दी को किसी तुलसी के पौधे के पास या पीपल के नीचे रिस्पेक्टफुली विसर्जित कर दें। कूड़ेदान में न फेंके, क्योंकि ये अब साधारण वस्तु नहीं रही, यह अब देवताओं की कृपा का प्रतीक बन चुका है। अब आखिरी बात, क्या यह उपाय केवल एक बार करना है या बार बार करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप अचानक धन लाभ चाहते हैं तो आप इसे कम से कम लगातार 3 गुरुवार तक करें। अगर आप दीर्घकालिक स्थिरता, समृद्धि और धन के आगमन को नियमित बनाना चाहते हैं तो आप इसे हर गुरुवार भी कर सकते हैं। कई लोग साल भर में केवल सावन के 4 गुरुवार करते हैं और उनमें से ही कुछ लोग अचानक जमीन बेचकर अमीर बन जाते हैं, कहीं से लॉटरी लग जाती है या ऐसा व्यापारिक सौदा हो जाता है जो कल्पना से भी बाहर होता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह ऊर्जा का संतुलन है।